नमस्कार द पब्लिश में आप सभी का स्वागत और मैं हूं वरुण शर्मा। कल रात से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जो शुरू हुई थी और इस समय की बड़ी खबर है कि दोनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो इस समय मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर कुछ ही दूरी पर जो है वो एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ था और कल रात 8 बजे से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई थी और कल रात को ही शुरुआती मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराने में कामयाबी जो है वो हासिल हुई थी। और जिस इलाके पे मैं इस समय खड़ा हूं यहीं से कुछ ही दूरी पर जो है वो आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इस समय की बड़ी खबर यह है कि दोनों आतंकवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई है। और आज सुबह से ही एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ था और एक आतंकवादी जो कि मौके से फरार हो गया था उसकी तलाश में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। कुछ समय पहले उसे दूर निकाला था और कुछ देर के बाद एनकाउंटर जो है वो दोबारा शुरू हुआ था। दोनों तरफ से जो एक्सचेंज ऑफ फायर है वो हुआ और अब खबर ये आ रही है कि दूसरे आतंकवादी को भी जो है वो मार गिराने में कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण खबर है कि दोनों आतंकवादियों को मौत की गाड़ उतारा गया है। लेकिन इस पूरे एनकाउंटर में एक जवान की शहादत भी हुई है और एक सिविलियन जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। लेकिन अगर गांव वासियों की बात की जाए तो यहाँ पर एक दहशत का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि एसओजी की टीम अभी इस समय मौके पर यहाँ पर पहुंची हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ आर्मी को भी यहाँ पर बुलाया गया था ताकि ये एनकाउंटर जो है वो जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अभी खबर ये है कि एनकाउंटर में दोनों आतंकियों के मारे जाने की खबर की पुष्टि जो है वो हो चुकी है। तो अभी भी आप लाइव तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी गांव में कल रात को एनकाउंटर शुरू हुआ था और शुरुआती जांच में ये सामने आया था कि दो आतंकवादी जो हैं वो एक घर में घुसते हैं, पानी की मांग करते हैं और उसी समय वहां पर जो गांव वासी हैं उनकी दिलेरी देखने को मिली। उन्होंने तुरंत सुरक्षा बलों को सूचना दी कि कुछ दो अज्ञात लोग जो है वो गांव में घुस आए हैं और वो आतंकवादी भी हो सकते हैं। ये सूचना जो है वो सुरक्षा बलों तक पहुंचाएगी। तो तुरंत सीआरपीएफ की जो एक बटालियन थी वो मौके पर यहाँ पर पहुंची और उसी समय यहाँ पर एनकाउंटर शुरू हुआ था। और शुरुआत में ही एक आतंकवादी को मार गिराने में कामयाबी जो थी वो मिली थी और आज भी सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ था। जो दूसरा आतंकी था वो मौके से फरार हो गया था लेकिन पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया था और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था कि दूसरे आतंकवादी को भी। बड़ी है कि दोनों आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल हुई है। 3 दिनों में 3 बड़े आतंकी हमले जो हैं वो जम्मू प्रोविजन में हुए हैं। पहला आतंकी हमला रविवार को शिवकोड़ी पर हुआ था। शिवकोड़ी में एक यात्री बस पर हुआ था जिसमें 10 यात्रियों की मौत हुई थी और उसके बाद दूसरा आतंकी हमला जो है वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के हीरानगर एक गांव में हुआ था और उसके बाद डोडा में भी एनकाउंटर शुरू हुआ था। तो 3 बड़े आतंकी हमले 3 दिनों में हुए हैं। और अभी फिलहाल बड़ी खबर है कि जो हीरानगर में जो एनकाउंटर शुरू हुआ था इस एनकाउंटर में बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है और दोनों आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल हुई। तो फिलहाल सुरक्षा बलों की टीम मौके पर वहां पर पहुंची हुई है और उस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद ही कुछ ऑफिशियल वो जानकारी होगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। हालांकि कुछ ऑफिशियल से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पूरे एनकाउंटर को लेकर आखिरकार क्या कहना है। और जो खबरें का रूमर्स ये हुए थे कि एक सिविलियन की भी मौत हुई लेकिन वो अनकन्फर्म वो खबर थी। किसी भी सिविलियन की इस एनकाउंटर में मौत नहीं हुई लेकिन एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल जरूर हुआ है और उसे उपचार के लिए भर्ती भी करवाया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस एनकाउंटर में दोनों आतंकवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई है। नमस्कार।